बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में जा रहे थे। जब वे दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो रास्ते में कुछ डाकुओं से उनकी मुलाकात हो गई। डाकुओं ने बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब लूट लिया। इस घटना के बाद बंजारा और उसकी पत्नी बिल्कुल बेसहारा हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। डाकू लूटपाट करके वहां से चले गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए कि अब वे अनजान जगह पर कैसे जिएंगे। वे शहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि नए शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। चलते चलते उन्हें नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। बंजारा और उसकी पत्नी कुटिया की ओर बढ़ गए। कुटिया के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा सोचने लगा कि क्यों न अपनी समस्या साधु महाराज को बताई जाए, शायद वह कुछ मदद कर सकें। विनम्रता से उसने साधु के पास जाकर अपनी पूरी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप कृपा करके मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो मैं व्यापार शुरू कर सकूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने उसकी बात सुनी और उसे एक सेठ का पता बताया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे व्यापार के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं जल्द ही व्यापार करके आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। सेठ ने उसकी बात मान ली और बंजारे को पैसे दे दिए, जबकि उसकी पत्नी को गिरवी रख लिया। बंजारा उन पैसों से प्याज का व्यापार करने लगा। वह किसानों से सस्ते दामों में प्याज खरीदता और ऊंचे दामों पर बेचता। कुछ ही समय में उसने अच्छा खासा धन कमा लिया। अब वह सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप अपना पूरा हिसाब कर लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। लेकिन सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी की 2 महीने पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर उदास भाव से बंजारा वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उन्हें साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा कि क्या यह बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो। राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटा महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सेठ बोला,
हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो सुनकर राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। राजा ने कहा, अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं अपनी राजगद्दी 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। ये सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर बैठते ही सेठ को दरबार में पेश किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई थी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे पास गवाह हैं। इसके बाद राजा बने साधु महात्मा ने सेठ के गवाहों को पेश किया। सबसे पहले उन्होंने वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करते थे? वैद्य ने कहा, जी हाँ, मैंने ही उनका इलाज किया था। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम ये कह सकते हो कि सेठ ने दवा केवल बंजारे की पत्नी के लिए ली थी? वैद्य का जवाब था, मैं ये नहीं कह सकता कि सेठ ने दवाई किसके लिए ली थी, लेकिन वह मुझसे दवाई जरूर लिया करते थे। साधु ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम बिना देखे ही दवा दे देते हो। यह बहुत गंभीर मामला है। तुम जहर भी दे सकते थे और हो सकता है कि इसी जहर से बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। वैद्य डर के मारे कांपते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? साधु ने कहा, अगर तुमने किसी मरीज की जान से खिलवाड़ किया है तो मैं तुम्हें 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं और तुम्हारा मुंह काला कर दिया जाएगा और पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, क्या तुम सच बोलोगे या मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं? वैद्य डर के मारे साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सेठ के कहने पर झूठी गवाही दी थी। साधु ने उसे 10 कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने वैद्य को पकड़ लिया और दरबार में कोड़े मारने शुरू कर दिए। हर कोड़े के साथ वैद्य का चेहरा और पीला पड़ता गया। अब बारी आई उन 4 गवाहों की जिन्होंने झूठी गवाही दी थी कि उन्होंने बंजारी की पत्नी का शव शमशान में जलाया था। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? चारों गवाहों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो शव को देखकर शमशान तक ले गए थे। साधु महात्मा ने कहा, तो क्या तुमने यह भी नहीं सोचा कि उस अर्थी में कोई जीवित व्यक्ति हो सकता था? यह बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी हो सकता है। चारों गवाह डर के मारे कांपने लगे। जब साधु ने सेठ को देखा तो उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, अब तुम बताओ, तुम क्या सजा पाना चाहोगे? सेठ का चेहरा सफेद हो गया और वह कुछ नहीं बोल सका। साधु महात्मा ने कहा, अगर तुम बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर नहीं कराते तो मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूंगा। डरे हुए सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर बंजारी की पत्नी को दरबार में हाजिर करवा दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने के अपराध में 6 महीने की सजा दी। साधु ने चारों गवाहों को 100 से 100 कोड़े मारने की सजा दी। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह साधु के पास जाकर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।